ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक ये वो प्रोग्रामिंग टेक्निक है इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं, डिवेल्प किए जाते हैं किस बेस पे? ऑब्जेक्ट्स की बेस पे। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डाटा होता है और फंक्शंस होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डाटा होगा और कुछ फंक्शंस होंगे। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। रियल वर्ल्ड में कोई पर्सन, कोई थिंग या कोई प्लेस एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर की जा सकती है। मीन्स आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत से ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई थिंग हो सकती है या कोई प्लेस हो सकती है। और हर ऑब्जेक्ट का कुछ डाटा और कुछ फंक्शंस होते हैं। इन OOP, data and all possible functions on data are grouped together. Object-oriented programs are easier to learn and modify. How? वो इस तरह से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स डिवेल्प किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की बेस पे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये ईजियर हैं टू लर्न एंड मॉडिफाई। Object-oriented programming is a powerful technique to develop software. It is used to analyze and design the applications in terms of objects. वही बात दोबारा यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक ये पावरफुल टेक्निक क्यों कंसिडर की जाती है, या इसमें एप्लीकेशन के डिज़ाइन को एनालाइज करना, उसको लर्न करना, उसको मॉडिफाई करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स की बेस पे टेक्निक वर्किंग करती है। इट डील्स विद द डाटा एंड द प्रोसीजर्स दैट प्रोसेस द डाटा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। और हमने जो बार बार यहाँ पे जिक्र किया है डाटा और फंक्शंस का, ऑब्जेक्ट के डाटा और फंक्शंस का, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट डाटा एंड फंक्शंस की कलेक्शन का नाम है। मीन्स हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डाटा होगा और कुछ फंक्शंस होंगे। अब आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें डाटा और फंक्शंस की। डाटा और फंक्शंस क्या हैं? पहले ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएं। ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं? कोई पर्सन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई थिंग, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कोई प्लेस एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर की जा सकती है। अच्छा जी, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पिक कर लिया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट का डाटा भी होगा और फंक्शंस भी होंगे। अब ये डाटा और फंक्शंस क्या हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा उसकी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा उसकी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करनी है। मैं दोबारा इस पॉइंट को इलैबोरेट कर रही हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई थिंग या कोई प्लेस हो सकती है। It is easier to learn and modify. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक C++, जावा, स्मॉल टॉक,
ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स की तरफ। Number one feature of object oriented programming is objects. Second one classes. Third is real world modeling. Fourth is reusability. Fifth information hiding, and sixth is polymorphism. वन बाय वन हम इन सभी फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं? ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? OOP provides the facility of programming based on objects. Object is an entity that consists of data and functions. वही बात जो अभी हमने डिस्कस की ऑब्जेक्ट्स के हवाले से कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये कलेक्शन है डाटा एंड फंक्शंस का। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग या कोई प्लेस हो सकती है। और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स में क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है, इसलिए हम बार बार ऑब्जेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन कर दिया है कि OOP बेस करती है ऑब्जेक्ट्स पे। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक एंटिटी है जो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस या कोई थिंग हो सकती है। और हर ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, which is classes. क्लास क्या है? Classes are designs for creating objects. OOP provides the facility to design classes for creating different objects. अच्छा जी, क्लासेस क्या हैं? ये डिज़ाइन की जाती हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्लासेस को डिज़ाइन किया जाता है। OOP provides the facility. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम क्लासेस को डिज़ाइन करें। किस लिए? ताकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जा सके। ऑल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। जब आप एक क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। सो all properties and functions of an object are specified in classes. क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उनके फंक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज़ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब हम देखते हैं कि जी ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है। OOP is based on real world modeling. कैसे? क्योंकि हम बार बार ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि OOP ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है। और ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ नज़र आते हैं? हमें रियल वर्ल्ड में नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट्स। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is based on real world modeling. As in real world, things have properties and working capabilities. हम अपने इर्द गिर्द किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें तो हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं और कुछ फंक्शंस नज़र आते हैं। Similarly, objects have data and functions.
Data represents properties and functions represent working of objects. हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की इस वक्त इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात कही कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे इर्द गिर्द हमें हर जगह नज़र आते हैं। सपोज आपके रूम में टेबल है, चेयर है या कोई भी और चीज़, वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। इनको हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ डिटेल में करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप अपने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, यहाँ आप जस्ट इतना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि ऊप में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम बार बार ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट्स कहाँ लिंक करते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करते हैं। तो इसलिए हम जो ऑब्जेक्ट्स की बात बार बार कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ मिलते हैं, वो हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं? अपनी रियल लाइफ वर्ल्ड में। तो इसलिए रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को हमने एज अ फीचर कंसिडर किया है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें हम बार बार ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलते हैं? अपनी रियल वर्ल्ड में, अपने इर्द गिर्द। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज़ रीयूजबिलिटी। OOP provides ways of reusing the data and code. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है ये क्या करती है? ये हमें फैसिलिटी देती है या ये हमें एक रास्ता प्रोवाइड करती है, एक वे देती है कि हम रीयूज़ कर सकते हैं डाटा को एंड कोड को। सो ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है रीयूज़बिलिटी, कि हम कोड को, डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर। Inheritance is a technique that allows a programmer to use the code of existing program to create new programs. अब ये जो रीयूज़बिलिटी वाली टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर, इस टेक्निक को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। OOP के अंदर इनहेरिटेंस की जो टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू हम रीयूज़ कर सकते हैं डाटा को एंड कोड को। मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ। OOP में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इनहेरिटेंस की टेक्निक यूज़ की जाती है, अप्लाई की जाती है रीयूज़बिलिटी के लिए। इनहेरिटेंस टेक्निक में क्या किया जाता है, जो कि प्रोग्रामर को अलाउ करती है, इनहेरिटेंस टेक्निक प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि वो यूज़ कर सके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का कोड एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए, एक न्यू प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का कोड यूज़ कर सकता है इनहेरिटेंस की टेक्निक के थ्रू। जी, अब हम फर्दर नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। OOP में इंफॉर्मेशन हाइडिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इम्पॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र। हम हाइड कर सकते हैं यूज़र से इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट डाटा को। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला प्रोसेस क्या कहलाता है OOP में? इनकैप्सुलेशन। आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से समझना है, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पहले हमने बात की इनहेरिटेंस की।
इनहेरिटेंस किस लिए यूज़ की जा रही थी? रीयूजेबिलिटी के लिए। अब हमने नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इसके अंदर हमने नेक्स्ट टर्म यूज़ की है इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन की जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या काम करती है? ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। यानी कि ऊप में क्या किया जाता है, प्रोग्रामर को अलाउ किया जाता है कि वो इम्पोर्टेंट डाटा को हाइड कर सकता है फ्रॉम द यूज़र। और ये जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला काम है या जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला प्रोसेस है, ये किस टेक्निक के थ्रू किया जाता है ऊप में? ये ऊप में इनकैप्सुलेशन की टेक्निक के थ्रू किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द next feature of object-oriented programming, which is polymorphism. What is polymorphism? Polymorphism is an ability of an object to behave in multiple ways. अब हम डिस्कस कर रहे हैं द लास्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ऊप में पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक यूज़ की जाती है। ये क्या है? ये एक एबिलिटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक के थ्रू एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा वेज में बिहेव कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके पॉइंट्स में एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ वन बाय वन। द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज ऑब्जेक्ट्स। द सेकंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज क्लासेस। The third feature of object-oriented programming was real-world modeling. The fourth feature of object-oriented programming was reusability. The fifth feature of object-oriented programming was information hiding. And the last feature of object-oriented programming was polymorphism. जी, तो लास्ट पे हमने जो 3 फीचर्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं। उनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा मैं उन टर्म्स को रिपीट कर देती हूँ कि रीयूज़एबिलिटी में हमने जो ऊप की टेक्निक यूज़ की रीयूज़एबिलिटी के लिए, वो थी इनहेरिटेंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की वो थी एनकैप्सुलेशन। और पॉलीमॉर्फिज्म ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। रीयूज़एबिलिटी में इनहेरिटेंस थी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में एनकैप्सुलेशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई। एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है टू बिहेव इन अ मल्टीपल वेज। अच्छा जी, ये कुछ फीचर्स थे जिसके थ्रू हमने एक्सप्लोर किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है। हमने रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को डिस्कस किया कि ऊप के अंदर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्यों डिस्कस की गई, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स की बात बार बार की जा रही है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेट करते हैं, वो लिंक करते हैं हमारी रियल वर्ल्ड के साथ। उसके बाद हमने रीयूजेबिलिटी की बात की कि भाई हम इसमें कोड को, डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस की टेक्निक यूज़ करते हुए। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं यूज़र से, किस तरह से? एनकैप्सुलेशन के थ्रू। एंड द लास्ट वन जो हमने डिस्कस किया फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो था पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बिहेव करता है एक से ज़्यादा वेज में, मल्टीपल वेज में। अच्छा जी, आज का लेक्चर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से
ताकि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। और आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।